श्राव मेरा प्रणाम मंच में उपस्थित सभी गुरुजनों और यहाँ पर जितने भी महाराज हैं उन सबको आज यहाँ पर मुझे एक ऐसे मौका देने के लिए धन्यवाद बोलती हूँ सभी महाराज को। मेरा विवेकानंद, मेरे स्वामी विवेकानंद जी जो महान रत्नों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद जी धर्म सुधारक और दार्शनिक थे। वो एक व्यक्तित्व थे, इसलिए उन्हें देशभक्त संत कहते हैं। मेरे विवेकानंद जी ने राष्ट्रीय अखंडता, सांप्रदायिकता, सहृदय की भावना, भाईचारे को प्रोत्साहित करने आदि पर बल देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने मानव जीवन के विभिन्न समस्याओं पर गहन चिंतन किए। उनके चिंतन के क्षेत्र धर्म, दर्शन, गहन राजनीतिक व्यवस्था का आधार था। मेरे स्वामी विवेकानंद जी ने महिलाओं की स्थिति में सुधार और राष्ट्र का सम्मान आदि पर बल देते थे। लेकिन जिस रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो है उनके सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनका दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ पर बड़े से बड़े सत्य निडरता के साथ सामने आ सके। उनका मानना था कि सत्य ही देवता है। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें धर्म, जाति आधार पर मनुष्यों में कोई भेद ना हो। उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देते हुए उन्होंने पूरे विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा दी। मेरे स्वामी विवेकानंद जी ने सामाजिक विकास में शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत का गौरवमान बढ़ाया जब सन 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण के रूप में कहा कि अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। भारत का मान बढ़ाते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने फारसी धर्म के लोगों को शरण दी और उनकी मदद कर रहे हैं। मेरे विवेकानंद जी ने विदेशी लोगों के मन में भेदभाव और ऊंच नीच की सोच के हटाते हुए कहा कि जिस तरह से अलग अलग स्रोतों से निकली नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग राह जरूर चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग होते हैं लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मेरे विवेकानंद जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए कहा कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों से हर धार्मिकता के लंबे समय से इस खूबसूरत पृथ्वी को जकड़ रखा है। उन्होंने इस पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है और कितनी बार यह धरती खून से लाल हुई है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई है और न जाने कितने देश मिटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कट्टरता, हर धार्मिकता और पुनः दुर्भावनाओं का विनाश करना होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। मेरे विवेकानंद जी ने भारत को एक महान देश के रूप में बदला जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। मेरे विवेकानंद जी का सबसे महत्वपूर्ण कहना यह है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब मैं इस युवा सम्मेलन में इस देश की युवाओं के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, आज्ञा दीजिए। गदानंग व्याकरण समझे तो सुर भी छंद हो जाए। गदानंग व्याकरण समझे तो सुर भी छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मंद रंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता यह कविता मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद, आप सभी का अघोर धन्यवाद। थैंक यू।